सर, ट्रंप इंतजामिया अब गजा के को लेकर के क्या पॉलिसी रखती है? क्या मजीद अग्रेसिवली इसराइल की मदद करने का इरादा है? क्या अब गजा को खाली करने का इरादा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा और इस वक्त 21st सेंचुरी में इस तरीके से जो फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ है सारी दुनिया के सामने, और सारी दुनिया ही खामोश रही है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एट द सेम टाइम। और एक दुनिया में बदतरीन मिसाल जो है वो पेश हुई है कि 9 मिलियन लोगों ने किस तरह 8 बिलियन लोगों को यरगमाल आलमोस्ट बना रखा है। लेकिन दो चीजें यहां कहना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। दो चीजों के ऊपर टारगेट होगा मिडल ईस्ट के रिलेटेड, इब्राहिम अकॉर्ड, और दूसरा इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी में लोग कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अमन कायम रखने कर सके तो नोबेल पीस प्राइज की तरफ उनकी नजर होगी। ये दो चीजें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं। अभी ड्यूरिंग अपनी कैंपेन के दौरान इब्राहिम अकॉर्ड और 2 स्टेट पॉलिसी के बारे में उन्होंने कई दफा इस चीज का जिक्र किया है। ये मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। अभी तक तो चैटर रूमर्स हैं कि इजिप्ट, बल्कि उन्होंने बात की है किंग ऑफ जॉर्डन कि अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि आइदर दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, लेकिन मिडल ईस्ट इज अ सेंटर ऑफ द टेंशन एट द मोमेंट। यूक्रेन की जंग और गाजा के हालात। आपको पता होना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एडवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, ही इज गोइंग टू द गाजा टू सी एवरीथिंग बाय हिज आईज। और इस वक्त अगर तखमीनों के लिहाज से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम होना, मैं समझता हूं इंसानियत के लिए एक बदतरीन मिसाल है। तो तारड़ साहब, अब जिस तरह से ट्रंप साहब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने यही बात की थी, लेकिन उनके कुछ मुशीर, वो मुशीर जो इसराइल के बहुत करीब है, वो ग्रेटर इसराइल की बात भी करते हैं। क्या, और इसराइल का अपना इरादा भी यही है, क्या अमेरिका को इसराइल का ये एडवेंचर कबूल होगा? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, इस वक्त जो फार राइट इसराइल के अंदर जो फार राइट सियासी पार्टियां हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एग्री नहीं करती, और दूसरा अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है फार राइट की, वो भी इस वक्त प्रेशराइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और यहाँ ये जरूर याद रखना चाहिए कि अमेरिका के अंदर इजराइल जो है उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अब भारतीय भी आगे आ रहे हैं, लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल इस तरह समझा जाता है कि दे आर गॉड चोजन पीपल, और जेरूसलम इज अ रिलीजियस मैटर। लेकिन अफसोस के साथ इस पे मुसलमान, मैं जो एक इस पे मुझे उम्मीद है सऊदी अरेबिया और MBS और इब्राहिम अकॉर्ड, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इन चीजों को अचीव करना होगा तो इस अकॉर्ड के अंदर टू स्टेट सोल्यूशन इसका हिस्सा है। और सऊदी अरेबिया हमेशा रेजिस्ट करता है, और वो ये हमेशा इस चीज को कंडीशनल रखते हैं कि फलस्तीनियों के हकूक का ख्याल रखा जाए। तो मुझे उसकी होप जरूर है। और दूसरा, मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट, जिस तरह पहली दफा थे 1.0 में जब उन्होंने एम्बेसी वहां जेरूसलम में शिफ्ट की थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब उस दौर से अब काफी तब्दील हो चुका। अच्छा, मैं इस पे बात करेंगे, और बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब एक तब्दीली नजर आएगी। मगर सर, आते साथ ही वो आर्सेनल जो हवाले करना इसराइल के ट्रंप साहब का, ये भी उन्हीं के सेरा जाएगा। वो क्यों, और आखिर क्या वजह है कि इसराइली लॉबी हर इंतजामिया को इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेती है? ये मैं सर आपसे पूछूंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। के बाद हाजिर हैं जनाब साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, हाउ कम, क्या वजह है सर? मुझे आई नो एपैक है, एपैक एक बहुत स्ट्रॉन्ग तंजीम है, क्या यही एक तंजीम है जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को इतना इन्फ्लुएंस करती है? हर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसराइल नवाजी की हदें क्रॉस करती है, और क्या ट्रंप साहब जो है वो अब की बार जेरूसलम अकॉर्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ा कारनामा था उनका, लेकिन अब की बार गजा का मामला बीच में अटका हुआ है, तो उसको लेकर के ट्रंप कितनी सपोर्ट कर सकते हैं इसराइल की? सबसे पहले तो मैं एपैक का बताना चाहूंगा कि चंद डॉक्टरों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका और ज्यूज का इजराइल का फर्क ये है, अमेरिका के अंदर जितने ज्यूज हैं वो इजराइल को प्रमोट करते हैं, इजराइल की सियासी पार्टियों को प्रमोट नहीं करते। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। अच्छा। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के अंदर हर टेक स्टार्टअप जो है वो छोटे से खित्ते से उठ रहा है। दूसरा, इस वक्त देखें कि अच्छा, दूसरा आपने असले की बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको असला बेच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो असला सऊदी अरेबिया को बेच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। तीसरा, उसमें ये बात करना चाहूंगा, मैंने अपने पहले सेगमेंट में कहा था आपको
कि जब तक आप साइंस और मैथ की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आप पत्थर के जमाने के लोग बन जाएंगे। 3 चीजें बताना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त पहुंच चुका है एजीआई, एएनआई और एएसआई के ऊपर। इस वक्त अब जो आपकी कैंसर की वैक्सीनेशन निकलने के मोड पे बैठ चुके हैं। आपके बच्चे इंग्लिश में ट्वीट करने की सलाहियत नहीं रखते। लोग, आपकी सियासी पार्टियां जब बच्चों के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो उर्दू में करती हैं। तो आप खुदारा आप देखें, मैं समझता हूं कि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया के ऊपर अपनी ग्रिप जो है उसको सख्त से सख्त तरीन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मॉडल है टू स्टडी। लेकिन इस वक्त हम सीरियस नहीं है। हमारे पास ना सिर्फ इजराइल का मॉडल, हमारे पास सिंगापुर का मॉडल भी मौजूद था, जहां प्राइम मिनिस्टर ली ने एक कानून बनाया था कि जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल की सजा दी जाएगी। हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ एक चीज नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, यही ज्यादती है। आपको नेशनलिज्म की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने पहले भी अर्ज करने, उनके 1.0 पहले दौर से उनका 4 साल बाहर चले जाना, मिच्योर होना, खुद विक्टिम होना, फिर उसके बाद वापस आना, तो बहुत तब्दील हो चुके हैं। वो अपनी हर स्पीच के अंदर कह चुके हैं कि वो पीस मेकर, एज ए पीस मेकर बनना चाहते हैं, दुनिया को यूनाइट करना चाहते हैं, जंगों के खिलाफ हैं। वो जंगों के अहदाफ जो है वो टैरिफ और इकॉनमी के साथ हासिल करेंगे। ठीक है तार साहब,